हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के पास लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 की विज्ञान की ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुल 40 प्रश्नों का हल करेंगे और ये मैं बता दूँ आपको कि ये वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक होता है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है। ये सबको पता होना चाहिए और याद रखिएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न 4 नंबर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि पेशी होता है उसके द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं हो इसीलिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो है सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का झुकाव होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा हमको पता करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है और इसको सॉल्व करने के लिए आपके स्कूल में भी या कोचिंग में भी बताया गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। यहाँ कण लिख दिया है, कण होगा, कण होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसका जो शक्ति है वाट में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत प्रेरक चुंबकीय की खोज फैराडे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है यही बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो जीवाश्मी ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक उत्तम ईंधन है। तो एक उत्तम ईंधन हम किसे मान सकते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव गैस, क्योंकि वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। 16 नंबर है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा H2 गैस बनता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। यह तत्व कौन सा हो सकता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम, Ca हो सकता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझने वाली बात है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में जो अपघटन की अभिक्रिया है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2KClO3 अभिक्रिया करने के बाद 2KCl + 3O2। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए 2KClO3 सब एक में है, एक जगह पे एक यौगिक है और अभिक्रिया करने के बाद टूट जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है, तो ये इसीलिए अपघटन अभिक्रिया हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। निम्नांकित में से कौन लवण है? तो निम्नांकित में से जो लवण है वो K2SO4 है। याद रखिएगा K2SO4 एक लवण है। ऑप्शन भी देता है और पूछता भी है कि K2SO4 क्या है। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? किसी लाल तप्त, यहाँ पर किसी लिखना चाहिए था, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe3O4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच काम करता है? तो हमारे शरीर में जो pH है वो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को दोस्तों कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर आपको देना होगा। अब ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को जो कहते हैं वो सोल्डर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केमिस्ट्री का प्रश्न है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो C2H5OH। अल्कोहल के लास्ट में OH रहता है। ठीक है। 26 है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C6H6। एक ये है बेंजीन। अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो किसके 3 आबंध होते हैं यही देखना है हमको। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी C3H4। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हम खराब चीज़ें या अपशिष्ट को हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। अगला प्रश्न है 32 नंबर। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोहन। 33 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो ग्वाइटर जो घेंघा होता है वो किस चीज़ से पनपता है, किस चीज़ की कमी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगाम्य झिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जिन शब्द जो है जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंदा जल में, और साफ जल में डेंगू होता है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैविक परिक्रम द्वारा कह रहा है, तो ये सूखे घास पत्ते आसानी से गल सकते हैं, पॉलीथीन नहीं गलेगा तो इसलिए गलत हो जाएगा। प्लास्टिक भी नहीं गलेगा तो ये भी गलत हो जाएगा, रबर भी नहीं गलेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो हैं उत्पादक कहलाते हैं। यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।